नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य कृतियाँ व उससे संबंधित सामान्य जानकारी। प्रिय विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं आज के शानदार वीडियो की। महादेवी वर्मा जी का संबंध छायावाद से है। आपको बता दें, महादेवी वर्मा छायावाद से संबंधित है। इनका जन्म हुआ 1907 ईस्वी फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। इन्हें वेदना की कवयित्री और आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। वेदना की कवयित्री और आधुनिक युग की मीरा किन्हें कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा ने चांद नामक पत्रिका का संपादन कार्य भी किया था। प्रिय विद्यार्थियों, आपको बता दें, महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहा जाता है। याद रखें, महादेवी वर्मा जी को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहा जाता है। अब देखने वाले हैं महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं, जिनमें सबसे पहली है निहार, समय 1930 ईस्वी, रश्मि, समय 1932 ईस्वी, निर्जा 1935 ईस्वी, सांध्य गीत 1936 ईस्वी, यामा 1940 ईस्वी, दीपशिखा 1942 ईस्वी, सप्तपर्णा 1960 ईस्वी। आगे देखेंगे, यामा रचना में निहार, रश्मि, निर्जा और सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, इनकी यामा रचना में निहार, रश्मि, निर्जा और सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। और आपको बता दें, इस यामा रचना के लिए इनको 1982 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। महादेवी वर्मा जी से संबंधित आप याद रखेंगे, महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री के रूप में जानी जाती है। अर्थात महादेवी वर्मा जी बौद्ध दर्शन से प्रभावित मानी जाती है। आगे आपको बता दें, इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक, महादेवी वर्मा जी के सर्वाधिक प्रिय प्रतीक कौन कौन से माने गए? दीपक और बादल। ये प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। इनके सर्वाधिक प्रिय प्रतीक कौन से हैं? दीपक और बादल। और महादेवी वर्मा जी बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री के रूप में भी जानी जाती है। आपको बता दें, सप्तपर्णा रचना में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित है। इनकी सप्तपर्णा रचना में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित है। प्रिय विद्यार्थियों, यह है महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध पंक्तियाँ। मैं नीर भरी दुख की बदली, दूसरी पंक्ति जो तुम आ जाते एक बार, तीसरी पंक्ति मधुर मधुर मेरे दीपक जल, चौथी पंक्ति मिलन का नाम मत लो मैं विरह में चिर हूँ, पांचवी पंक्ति बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, छठी पंक्ति वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना। प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षा में ये पंक्तियाँ देकर पूछ सकते हैं कि इन पंक्तियों का संबंध किससे है। तो ये सब महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं जो मैंने आपको बताई है। ये परीक्षा में इनमें से कई पंक्तियाँ भी पूछी जा चुकी है। जैसे मैं नीर भरी दुख की बदली, इस पंक्ति का संबंध किससे है? तो महादेवी वर्मा जी से। इस प्रकार ये पंक्तियाँ परीक्षा में पूछी जा सकती है। ये थी महादेवी वर्मा जी से जुड़ी हुई सामान्य जानकारियाँ। महादेवी वर्मा जी से जुड़े हुए कई प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हम ये आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको परीक्षा में एक प्रश्न देखने को मिलेगा। इसी प्रकार के शानदार वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।